हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैसे निकाला। हमें पता है कि एसएससी का वेंडर चेंज हो गया, वो एडिक्टी है, तो उसके कारण पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस आ रहा है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि जाके स्टार्टिंग से किसी टीचर का बैच ले लो, चाहे ये कुछ करो। जो प्रीवियस एग्जाम हुआ सीजीएल का, सीएचएसएल का, उसका मॉक देख के उससे रीजनिंग का पैटर्न समझने का, इधर से इंग्लिश का पैटर्न समझने का, उधर से जीएस के पैटर्न समझने का और मैथमेटिक्स का पैटर्न समझने का। तो ऐसे करना होगा आप। जब आप जीएस का ये सब चीज़ का पैटर्न आप समझ जाओगे तो उस हिसाब से मॉक दो। एसएससी जीडी का मॉक आता है, उसका तो लेवल बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि जीडी अभी पैटर्न चेंज हो रहा है तो जीडी का मॉक ना दे कर सीजीएल का मॉक दे। और कभी कतार वीक में 2 या 3 जीडी का मॉक दे दे, और रेगुलर बेसिस पे आप सीजीएल का या सीएचएसएल का मॉक दीजिए। जिसके कारण मैथ का भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, रीजनिंग का भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, जो आपको जीडी में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। मैथ और रीजनिंग आप पूरा प्रॉपर सही कर लो तो 20 के 20 आप सही करके आ जा रहे हो तो 80 नंबर आपका 80 बन जा रहा है। 20 तो 40, 40 तो 80, ऐसे नंबर आ जा रहे हैं। और कोशिश करना है कि जीएस इजी होता है, इतना टफ नहीं होता, डुएबल होता है। तो आप आराम से 10-12 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। तो 10-12 क्वेश्चन आप निकाल लोगे तो भी बहुत ज़्यादा हो गया। 24 नंबर का 104 ऐसे हो जाएगा। और आप इंग्लिश हो या हिंदी, तो कोशिश करना उसमें 15 नंबर ले आने का। एटलीस्ट 15 तक 30, 135 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे करके करोगे तो आपका काम आसानी होगा। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रीजनिंग में वेन डायग्राम हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, मिक्सर हो गया, ये सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, इस टाइप का इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया। मैथ्स में आ जाते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप। ये सब क्वेश्चन जीडी में ज़्यादा पूछता है। मैंने पिछले बार के मैंने सिर्फ मॉक दिया था, ओनली मॉक 50-60 सिर्फ मॉक दिया, तो उसमें मुझे ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि उधर ज़्यादा क्वेश्चन राइज होता है ये सब चीज चैप्टर से। तो इस सब चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको, जितना ज़्यादा मॉक दीजिए, मॉक में आपका सेक्शन का पता चल जाएगा कि किधर मैं गलत हो रहा हूँ, किधर मेरा प्रॉब्लम है। उस चैप्टर को पकड़िए, उस चैप्टर को लेकर सॉल्व कीजिए। हर एक टाइप का, हर एक लेवल का क्वेश्चन बनाइए, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जिधर का आपको मिले हर एक एग्जाम का उस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन बना दीजिए, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी एकदम टाइट वाला बिल्ड हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं अपना बताऊँ तो लास्ट ईयर वाले एग्जाम में मैं 18 रीजनिंग में मैंने सही किया था, 17 मैथ्स में मैंने सही किया था, जीएस में 14 सही किया था, और मेरा थोड़ा इंग्लिश खराब गया था तो मैं उसमें 15 सही कर पाया था। बस इतना ही, इतना किया था और मैं जीडी का एग्जाम आराम से निकल गया था। जनरल कैटेगरी से आराम से मैं निकल गया था। उस सब चीज़ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप फ्रेशर हो तो आप जाके कोई एक बैच प्रेफर करके आप ले लो, उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करो। कोशिश करना जीडी का ना ले, पर्सनली जीडी का बैच ना ले। जीडी का लेके जीडी का एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। मैं उधर गया, बहुत सारे लड़का से मिला, बहुत सारे जो थे, सब बोले थे सीजीएल का प्रैक्टिस प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीपीओ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अलग अलग बड़े बड़े एग्जामिनेशन का बात कर रहा था। कोई का नहीं, कोई इसमें से मुझे ये नहीं बोला कि भाई मैं जीडी का बैच ले आऊँ और जीडी का एग्जाम निकाल के आया। ये मुझे कोई नहीं बोला। आपको लगे कि ये चीज़ मैं डिमोटिवेटिंग बोल रहा हूँ कि मैंने बैच ले लिया है तो मैं कैसे करूँगा, क्यों करूँ, कैसे होगा फिर मेरा। तो ये चीज़ ना कीजिएगा। सो प्रॉपर के कोई से किसी का ज्ञान प्रताप, जो भी टीचर वट एवर यू लाइक, उसका एक बैच ले लीजिए। फाउंडेशन बैच अभी सबका चल रहा है, वो ले लेने का। उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। और मॉक देते रहिए, जो आराम से आप कर लीजिएगा। आप कुछ जो चैप्टर प्रॉब्लम आता है उसका वन शॉट वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेगा, धड़ल्ले मिलेगा, उस चैप्टर का हो जाएगा, रहेगा आराम से। उसमें से आप अच्छा कर सकते हो। और कोशिश कीजिए इंग्लिश में देने का। हिंदी का मुझे आइडिया नहीं है, मैं इंग्लिश में दिया था तो इंग्लिश में कंपैरेटिवली ठीक लगा था। अच्छा कीजिएगा, हो सकता है इसमें आराम से। कि एक ही एग्जाम है जिसमें हिंदी आता है, चाहे कोई स्टेट का अदर स्टेट का अदर लैंग्वेज आता है, बाकी सब कुछ मुझे इंग्लिश रहेगा, तो एक एग्जाम के लिए मैं अपना बार बार लैंग्वेज स्विच क्यों करूंगा। सो इस बात का ध्यान रखते हुए इंग्लिश में ही देना पर मेरा मेरा प्रेफरेंस मानिएगा तो इंग्लिश में देना शुरू दीजिएगा। और वन लास्ट टिप, नंबर मार्क्स कम आता ही है। स्टार्टिंग में मॉक दीजिए, में मार्क्स कम आएगा, बहुत कम आएगा। धीरे 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 इम्प्रूव होता है। मेरा भी जब लास्ट टाइम में शुरू किया था तो 70, 75, देन 80, 90, 100, 120 ऐसे में गया था।
मतलब प्रैक्टिस किया, उसका बढ़िया से डिटेल रिवीजन किया, एनालिसिस किया, तब जाके जो जो कोर कॉन्सेप्ट था उसको मैंने फिक्स किया, जो प्रॉब्लम हुआ उसको मैंने फिक्स किया, तब जाके मेरा हुआ। मतलब कि आप बैचलर्स एग्जाम आपका नहीं निकलने वाला भाई, आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम निकलेगा। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने निकाला, मैंने यही किया। ये नहीं कि मैं एक ही एग्जाम निकाला, आर्मी भी निकाला हूँ, आर्मी क्लर्क भी निकाला हूँ। मैं मुजफ्फरपुर जे ARO में 50 बंदे का बस सुना था, तो उसमें आई एम आज वन ऑफ देम, बोलिएगा तो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। ऐसे मैंने 2-3 एग्जाम बहुत निकाले, 5 एग्जाम और मैं निकाल चुका, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सो ऑल द बेस्ट, और आगे कोई नीड होगा तो डू कमेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल।